नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जोगेंद्र सिंह राय, वामसिप प्रदेश अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर से हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बात करेंगे अभी जम्मू कश्मीर में सर के साथ एक घटना घटी। लगभग 15 सालों से वो वामसिप संगठन है उसमें काम कर रहे हैं और समाज को जागृत, एससी एसटी ओबीसी समाज को जागृत करने में काफी अहम योगदान दे रहे हैं। उसी कड़ी में 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको कुछ संघी मानसिकता के लोगों ने रोका और जो फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा जो जम्मू कश्मीर में फैलाने का काम कर रहे हैं, इनको धमकी दी और उन्होंने ये भी कहा कि आप बुद्ध, फुले और अम्बेडकर की जो विचारधारा है यहाँ फैलाने का काम मत करिए, नहीं तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसी विषय में बात करेंगे तो सर से ही जानकारी लेंगे, क्या पूरा था मामला और क्या क्या उन लोगों ने बोला, क्या कहेंगे सर? आपके माध्यम से मैं सभी जितने भी आपके व्यूवर हैं सबको मैं क्रांतिकारी जय भीम जय भारत कहता हूं। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में कि ये 12 मई जब बुद्ध पूर्णिमा का दिन था तो मैंने अपने घर में एक छोटा मोटा कार्यक्रम रखा था और बुद्ध वंदना हम लोग कम से कम 11:30 का समय था, हम कर रहे थे और कुछ 10-12 लोग उस पड़ोस से भी आए थे अपनी विचारधारा के। तो कुछ लोग शरारती तत्व जो संघी मानसिकता और नाजीवादी विचारधारा के थे, गुरु गोलवलकर और गोडसे की औलादें जो थी, उन्होंने मेरे घर के साइड में आकर जय श्री राम और भारत माता के नारे लगाए और हंगामा करने की कोशिश की। लेकिन वो उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो वो लोग चले गए थे। तो ठीक 5:30 बजे जब मैं अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे जाता हूँ जो मेरे घर से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर है, तो वहां पर 4 आदमी आते हैं मेरे पास और ये मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मुझे ये कहते हैं कि हमें भाई तुम्हारे साथ कुछ काम है। तो मैंने कहा बताइए भाई क्या काम है, मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो? कह नहीं नहीं, आप ऑफिस से बाहर आइए। तो मेरे ऑफिस को ऐसे पूरी नजर डालते हैं, वहां अम्बेडकर जो बुद्धा के फूले के फोटो हैं या और भी हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो हमारे पुरखे हैं उनके वहां पर कोटेशंस उनके फोटो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं बाहर आइए। आप बाहर आते उन्होंने कहा कि देखो आप बुद्धा की और अंबेडकर की बात करना छोड़ दीजिए, इससे हमारा हिंदू समाज जो है वो टूट रहा है, इससे कन्वर्जन हो रही है और आप भी हिंदू धर्म के विरोधी हो, अंबेडकर भी हिंदू धर्म का विरोधी था, बुद्धा भी है। अगर यहाँ पर रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। भारत के जो हिंदू धर्म है उसका पालन करना होगा। अगर आप नहीं करते ये सारा तो हम आपको मार देंगे और आपको गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाएगा। हमें बहुत सारी कंप्लेंटें आपकी हैं कि आप भोले भाले लोगों को बुद्ध में कन्वर्ट कर रहे हो, हिंदू से हिंदू धर्म को तोड़ रहे हो। तो मैंने अपनी उनके साथ बात रखी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बुद्धा की बात करना, अंबेडकर की बात करना तो संवैधानिक बात है। बुद्धा तो किसी भी देश से नहीं आए, वो भारत के ही हैं और बुद्धा भारत का प्राणा धर्म है। बुद्धा तो मानवतावादी बात करता है, जो दया की बात करता है, सत्य की बात करता है, हिंसा। आपको क्या दिक्कत है इससे? और बुद्ध अपने ऋषि मुनियों की बात करने, क्रांतिकारी संतों की बात करने या पैगंबरों की बात करना कि कौन से कानून में लिखा है कि आप नहीं कर सकते हो? आपको क्या तकलीफ है? लेकिन उन्होंने एक भी मेरी बात नहीं मानी। मुझे अटेम्प्ट किया, असल्ट किया, धक्के मारे, मेरी बाजू मरोड़ने की कोशिश की और बार बार एक ही बात पढ़ रहे कि आप बुद्धा की बात नहीं कर सकते हो, आप अंबेडकर की बात नहीं कर सकते हो, इससे हमारे राजनीतिक नुकसान जो है वो हो रहा, आप बाज आ जाओ। जी, तो क्या लगता है सर, जो ये लोग धमकी देने का काम कर रहे हैं, आप जो उनका आरोप है जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या आप जो लोग ये आरोप लगते रहते हैं कि ये लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ये लोग हैं कन्वर्जन करा रहे हैं, तो ऐसा कोई ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं ये लोग बार-बार आपके ऊपर? देखो इनको ऐसे लगता है कि इनके पास कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। ये बुद्ध को भी एक इस्लाम विरोधी मानते, ऐसा मानने में ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इनके पास जो है बुद्धिवादी की विचारधारा ही नहीं है। ये क्योंकि एक विशेष विचारधारा से जुड़े हैं जहां मुसलमानों के प्रति नफरत है और इस्लाम के प्रति नफरत है। धर्म के नाम पर ये लोग जो हैं वो और जाति के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, हत्याएं करते हैं, मारते हैं। और बुद्ध की विचारधारा से इनको इसलिए नफरत है क्योंकि बुद्ध अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव पर कड़ा प्रहार करते हैं, वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। और इनको लगता है कि अंधविश्वास, पाखंड और जो रिलीजियस हाइपोक्रेसी है उसको वो खत्म हो जाती है तो समझो हिंदू धर्म खत्म हो जाता है, ऐसा उनका मानना है।
उनको लगता है कि ये हिंदू धर्म के विरोधी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके चलते हुए 13 मई को मैंने वहां के जो थाना है वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, बाय नेम करवाई थी, और 20 तारीख को उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर आज 2-3 दिन से ये है कि आप फैसला कर लो, नहीं तो इससे और भी ज्यादा अंजाम जो है खतरा हो सकता है, और भी क्या खतरनाक सर हो सकता है। क्या सर आपके ऊपर एफआईआर वगैरह कुछ कराया गया उनके माध्यम से? जी, जब मैंने उनको कहा कि अब ये कोर्ट का मसला है, अगर आप लोगों को कोई समझौता करना होगा तो वो वेट एंड वॉच करो, अभी तो 2 ही दिन 3 दिन हुए एफआईआर किए हुए, लेकिन वो लोग नहीं माने। और आज उन्होंने जो है मेरे ऊपर एफआईआर करवाई है कि हमारी भावनाएं जो है आहत हो गई हैं, हमारे देवी देवता और भगवान को गाली मारी है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये भावना आहत गैंग पूरे भारत में एक किस्म की मतलब की एक्टिव है, और इनकी भावनाएं भावनाएं हमारी भावनाएं भावनाएं नहीं है। मैंने स्पष्ट अपनी बातों में कहा कि हमारे पुरखे बुद्ध और अंबेडकर को गाली दी, जो भारत का रत्न संविधान रत्न है, जिसने भारत का संविधान का निर्माण किया, उसको उन्होंने बुरा भला कहा, मुझे तो गालियां दी ही दी। लेकिन हमारी भावनाएं कोई हाथ नहीं होती, उनकी भावनाएं। और एक झूठी और फॉल्स और फैब्रिकेटेड एक स्टोरी खड़ी करके, ना चीज का तथ्य है, ना तर्क है, ना मैंने कहीं लिखा है, ना कहीं बोला है। तो उनका एक ग्रुप जो है गूंज का, वो अलग से खड़ा हो गया और उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की, और तुरंत मेरे खिलाफ पुलिस प्रशासन ने जो है बिना पूछे हुए, बिना इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर जो है वो भावनाएं आहत होने के चक्कर में, रिलीजियस सेंटिमेंट हार्ट के होने के चक्कर में मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी है। तो ये बड़ी दुखदाई घटना है कि बामसेफ का जो कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी वही सुरक्षित नहीं है। और मैंने कितनी बार कहा कि बामसेफ पूरे भारत में काम तो कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन वो अकेला है अपनी हर जगह, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व जो है, जो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, उनको इस बात की कोई खबर नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो एक इस पे अडॉप्शन इंचार्ज है, और जम्मू कश्मीर के जो सीईसी मेंबर है, मैंने उनको भी ये बात बताई, लेकिन उन्होंने कोई ये संज्ञान नहीं लिया। क्या उन्होंने राष्ट्र के नेतृत्व में ये बात लाई? हम काम करें तो करें, कैसे करें? एक अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो कार्यकर्ता कहां से सुरक्षित हो सकते हैं? क्या आपने 15 दिन में कोई संज्ञान लिया? किसी ने मुझे फोन किया? ये तो आपके चैनल के माध्यम के लोगों से मुझे मतलब की फीडबैक मिल रही है, मेरी सपोर्ट हो रही है, वरना राष्ट्र नेतृत्व ने ना खबर ली, ना वो कभी बात करते हैं। उनको तो इस मसले में वीडियो जारी करनी चाहिए। इसलिए फिर कार्यकर्ता सुरक्षित ही कहाँ है? कार्यकर्ता को संगठन का सपोर्ट ही कहाँ मिल रही है? इसलिए बामसेफ जो है वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि फीडबैक नहीं है केंद्रीय सचिवालय से। जी तो जी। हालात तो साथियों, बद से बदतर हैं और गंभीर हैं। जी जी। तो साथियों, जोगिंदर राय बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके जिनके ऊपर अभी सर बता रहे हैं कि एफआईआर भी होगी। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और जिस तरह सर ने जो वहां पर कारवां छेड़ा है, लगभग 15 सालों से फुले बुद्ध साहू अम्बेडकर की जो विचारधारा जम्मू कश्मीर में फैलाने का काम कर रहे हैं, तो संघी मानसिकता के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए वो जो बहुजन लीडर है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको उनको ही टारगेट करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सर।